नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर आ गए हैं दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन लेके। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है टॉप 20 क्वेश्चन। जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट कौन सा 22 है, ठीक है। 21 करा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। ये जान लीजिए जितना प्रैक्टिस करा देंगे उससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है बालक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, टाइम ना वेस्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बात समझिएगा, देखिएगा। देखिए कहा है यस 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 क्यू ओ, ठीक है। देखिएगा बालक दो दो का अंतर है ना, 19 17 15 दो दो का अंतर है। और देखिए यल जे एच मतलब ये 12 10 8 दो दो का अंतर है। देखिएगा ECA इसमें भी दो दो का अंतर है, लेकिन यहाँ का होगा सबसे बड़ी चीज ये जानने वाली बात है। देखिए सब में दो दो का अंतर है तो क्लियर हो गया, दो दो का अंतर है। देखिएगा यहाँ देखिए 19 के बाद का आ गया दोस्तों 12, मतलब कितना माइनस हुआ, 7 माइनस हुआ है। अब यहाँ आ गया कितना 12 में 7 घटा दो कितना आ गया 5। अब 5 में 7 घटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा। देखिएगा का घटेगा, आपका घटेगा ई घटेगा, डी घटेगा, सी घटेगा, बी घटेगा, ए घटेगा, जेड घटेगा, वाई घटेगा, का आएगा दोस्तों वी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 घटे, यहाँ का आ जाएगा दोस्तों वी आ जाएगा, का आ जाएगा वी आ जाएगा, ठीक है। रुक जाइए, वी वाई है ना, वाई के बाद का आएगा यक्स आएगा, सॉरी यहाँ यक्स आएगा, ठीक है बालक, का आ जाएगा यक्स आ जाएगा। अब बात समझिएगा, यहाँ आ जाएगा यक्स आ जाएगा, ठीक है, यक्स आ जाएगा। अब बाकी सब में देखिएगा दो दो का अंतर है, कितने कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है। अब बात समझिए, यहाँ देखिए 2 माइनस हुआ है, यहाँ भी 2 माइनस हुआ है, यहाँ 2 माइनस हुआ है, यहाँ भी 2 माइनस हुआ है, यहाँ 2 माइनस, यहाँ भी 2 माइनस। तो इसमें भी हम कितना कितना माइनस करेंगे, 2 2 माइनस करेंगे ना, ठीक है बालक। अब 2 2 माइनस करोगे, देखिएगा 2 2 माइनस करोगे बालक तो यहाँ यक्स है, 2 माइनस कर दी कितना आ गया वी, फिर 2 माइनस कर दी कितना आ गया टी आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट है, ठीक है बालक। कुछ नहीं करना है, सब में 2 2 2 माइनस है, लेकिन यहाँ यस के बाद यल है, यल के बाद ई है, ई के बाद का आ जाएगा दोस्तों यक्स आ जाएगा, का आ जाएगा दोस्तों यक्स आ जाएगा। मतलब इसमें से 7 19 में 7 माइनस के 12, 12 में 7 माइनस के 5, 5 में 7 माइनस करोगे तो 5 ये माइनस होगा, फिर उल्टा चला जाएगा कितना 26 और कितना 25, मतलब जेड और वाई माइनस होगा तो आ गया यक्स, यक्स वैल्यू का होता है 24। तो 24 2 माइनस कितना 22, फिर 2 माइनस कितना 20, मतलब टी, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बिंदु ए बिंदु बी से पूर्व की ओर 20 मीटर है। बिंदु ए जो है, बिंदु ए बालक देखिएगा, बिंदु ए जो है बिंदु बी से पूर्व की ओर कितना 20 मीटर है। बिंदु बी बिंदु सी से पूर्व की ओर कितना है 30 मीटर। बिंदु बी जो है 30 मीटर है किससे, बिंदु सी से पूर्व की ओर, ठीक है बालक। बिंदु बी बिंदु सी से पूर्व की ओर कितना है 30 मीटर है, ठीक है। बिंदु सी बिंदु डी से उत्तर की ओर कितना है 25 मीटर। बिंदु सी जो है बिंदु डी से उत्तर की ओर है कितना 25 मीटर, कितना है दोस्तों 25 मीटर है। बिंदु डी बिंदु ई से पश्चिम की ओर है 50 मीटर। बिंदु डी बिंदु ई से पश्चिम की ओर कितना है दोस्तों 50 मीटर। यहाँ का आ जाएगा ई कितना हो जाएगा दोस्तों 50 मीटर। अब ये कह सकते हो ना, अब 50 मीटर कैसे हम यहाँ कर दिए, क्योंकि किसी के सापेक्ष अगर दूरी आप खींचोगे, दूरी क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ये 30 20 50 है, ये भी कितना है दोस्तों 50 है। क्वेश्चन पूछा गया है बिंदु ए बिंदु ई से के संबंध में किस दिशा में है, तो ए जो है ई के संबंध में दोस्तों किस दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में, ठीक है बालक। अगर पूछा जाता कितना मीटर होगा तो 25 मीटर होगा। कितना मीटर 25 मीटर। और किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर जो है बालक सी का है करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बालक, देखिए ये सब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब नए नए क्वेश्चन है, न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सिर्फ मेंशन नहीं कराया गया दोस्तों अब, लेकिन आगे हम मेंशन कराने वाले हैं बहुत जल्द ही। देखिएगा देखिएगा अब बातें समझिए। देखिएगा गुणा का अर्थ है का है जोड़, जहां गुणा रहेगा वहां का कर देना है जोड़। और भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है का है बालक गुणा। और प्लस का अर्थ है का है घटाना,
और माइनस का अर्थ है का है भाग, माइनस का अर्थ है का है भाग। अब बात समझिएगा, 16/4 प्लस कितना 12 गुणे कितना 3 माइनस कितना 18। ठीक है, अब इसमें भाग दे दीजिए, कितना आगे 4 चौक 16, ये कितना 12 3 36, 4 प्लस 36 माइनस 18। अब जोड़ दिए 40, 40 से 18 घट गया, कितना आ गया दोस्तों 22, 22 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, का है देखिएगा दोस्तों, का है देखिए 5, 17, 53 क्वेश्चन मार्क 485। ठीक है, अब देखिएगा 5 है, 17 है, 53 है, क्वेश्चन मार्क 485 सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, देखिए अब देखिएगा 5 तिहाई 15 और प्लस कितना 2। ठीक है, 5 तिहाई 15 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 हो गया ना। 5 तिहाई 15 और प्लस 2 का 2 17। अब देखिएगा 17 3 51 प्लस 2 53। अब आगे सीरीज जब जाएगी आगे तब न सही माना जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा करके और 2 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 3 त्रिका 9, यहाँ लिख दें 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, और 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15 कितना 159 और प्लस 2 कर दोगे, प्लस 2 कर दोगे 161 आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा 161 आ जाएगा। अब 161 कब सही माना जाएगा, जब इसमें आप 3 से गुणा करा के 2 प्लस कर दोगे 485 आ जाएगा। अब 3 से गुणा करा दोगे, देखिए 3 का नाम 3 2 5 कर दोगे, वैसे दिख रहा है सही है। जब 161 गुणे 3 कर दोगे तो 483 आ जाएगा, 483 में 2 प्लस कर दोगे 485 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है बालक, चलिए ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालक। देखिएगा, अपने घर से चलने के बाद समीरा कुछ मीटर पूर्व की ओर चली। ठीक है, अपने घर से चलने के बाद समीरा कुछ मीटर पूर्व की ओर चली। अब कितना चलिए पता नहीं है। वहां से उसने दाएं मोड़ लिया और 100 मीटर कितना 100 मीटर चली, और फिर बाएं मुड़कर, ठीक है, ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर पैदल चली। अंत में उसने फिर बाएं मोड़ लिया और बाजार तक पहुंचने के लिए 40 मीटर पैदल चली। कितना 40 मीटर पैदल चली। यदि उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी, हवाई दूरी मतलब ऐसे सीधा सीधा विकर्णवत जिसे कहा जाए, जैसे सीधवई, समझ रहे हो ना, ऐसे सीधवई हवाई दूरी 100 मीटर रहे तो समीरा अपने घर से शुरू में कितनी दूर पूर्व की ओर चली थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है उतना ही सीधी भाषा में होता है ना। क्वेश्चन अगर बड़ा है तो उसको डरने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ते आइए, उसको सॉल्व करते ही आराम से सॉल्व हो जाए, उसमें घबराने वाली विशेष कोई बात है। देखिए, अपने घर से समीरा, अपने घर से चलने के बाद समीरा कुछ मीटर पूर्व की ओर चली। मान लीजिए एक हो गया समीरा का घर, अपने घर से चलने के बाद कुछ मीटर वो किधर चली पूर्व की ओर। बात समझिएगा, कुछ मीटर पूर्व की ओर चली, उसके बाद और उसने पूर्व की ओर चली और वहां से उसने दाएं मोड़ लिया और 100 मीटर चली। और वहां से कहाँ दाएं, दाएं मतलब किधर, इधर बालक नीचे देखिए हे इधर दाएं मोड़ लिया और कितना चली 100 मीटर, 100 मीटर चली। ठीक है बालक, 100 मीटर इधर लिख दें, देखिएगा दाएं मोड़ लिया और 100 मीटर चली। कितना 100 मीटर चली, और फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब यहां से अगर बाएं मुड़ोगे तो बालक किधर मुड़ोगे, इधर मुड़ोगे। अब कितना चली 30 मीटर चली, 30 मीटर चली ना, पैदल चली। अंत में उसने फिर बाएं मोड़ लिया और बाजार तक पहुंचने में 40 मीटर चला। अगर है पूरा दूरी कितना है 100 मीटर, 40 मीटर कुछ हम यहाँ तक मान ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक मान ले रहे हैं 40 मीटर। 40 मीटर चली और कहाँ पहुँच गई, बाजार पहुँच गई। बात समझिए, कहाँ पहुँच गई, बाजार पहुँच गई। हाँ 40 मीटर पैदल चली। यदि उसके घर से बाजार के बीच की हवाई दूरी 100 मीटर हो, उसके घर से और बाजार के बीच हवाई दूरी कितना हो बालक, 100 मीटर हो। मतलब यही जो दूरी है, बात समझिएगा, जो ये दूरी है बालक, उसके घर से
और उसके बाजार, एक का हो गया बालक बाजार हो गया, ठीक है, एक का हो गया बाजार हो गया, उस एक इसका घर है ना, यही कहा गया है बाजार के, देखिएगा उस यदि उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी कितना हो, 100 मीटर है। ये जो दूरी है कितना है, 100 मीटर है। कितना है बालक, 100 मीटर, ठीक है। अब बात समझिएगा, 100 मीटर रहे तो समीरा अपने घर से शुरू से कितनी दूर पूर्व की ओर चली थी। अगर यही दूरी का है 100 मीटर, ठीक है बालक, अब यही दूरी पूरा कितना है, ये पूरा कितना, ये भी 100 मीटर, ये कितना है 40 मीटर। अब अगर यही पूरा 100 मीटर है, अगर ये दूरी हम यहाँ लेके आएंगे, बात समझिएगा, देखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, ठीक है, यही पूरा दूरी 100 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, तो ये कितना बनेगा, 60 मीटर, तब नहीं पूरा 100 मीटर होगा, ठीक है। अब इसको ये यहाँ से ऐसे जोड़ दें, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये हो गया कड़, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। चाहे इसको मान लो कड़, तो जो बड़ा है तो कड़ होगा, एक का हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। बात समझ रहे हो ना। अब यही पूरी दूरी हम काम मान ले रहे हैं दोस्तों, यक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है, आपको एक सीन शॉर्ट पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय तो पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय का होता है बालक, देखिएगा लिख दे रहे हैं, देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें कड़ पता है, ये चाहे आधार मानो चाहे लंब मानो, और का है ये का है लंब ज्ञात करना, एक मान लीजिए का है आधार है ना, ठीक है, हमें लंब ज्ञात करना, का है आधार है। तो हमें का बताना होगा, इसकी यक्स वैल्यू बताना होगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा बालक, ये पूरी दूरी का मान लिए हैं, यक्स मान, यक्स बराबर √100 का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके चले आओगे बालक, इसको इधर लेके चले आओगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर माइनस कितना, 60 का स्क्वायर, ठीक है बालक। अब देखिएगा √100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, सही है। अब ये आ जाएगा बालक कितना, 6400। अब यहाँ से निकल का आएगा आपका 80, ठीक है। अब यही जो पूरा दूरी हो गया कितना हो गया, 80 मीटर। ये पूरी दूरी कितना हो गया बालक, 80 मीटर। अब बात समझिएगा, ये दूरी कितना है, 30 मीटर। तो ये दूरी कितना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है, 30 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर। अगर यहाँ से लेके दूरी यहाँ तक 30 मीटर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ये भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर, और पूरी दूरी कितना, 80 मीटर। तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा बालक, ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर। समझ में आए, कितना हो जाएगा, 50 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दूरी कितना है, 80 मीटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 30 मीटर हो जाएगा, और पूरा कितना 80 मीटर। तो 80 में से 30 घटा दोगे, 50 मीटर हो जाएगा। मतलब कह सकते हो घर से लेके वो जहाँ मतलब जहाँ वो बाएं टर्न मुड़ी थी ना, किधर मुड़ी थी बालक, समीरा कुछ मीटर पूर्व की ओर चली और वहां से कहाँ मुड़ी, दाएं मुड़ी। जब घर से लेके कुछ दूर आई थी, जहां से वो दाएं मुड़ी थी, और दूरी कितना थी दोस्तों, 50 मीटर की दूरी तय की थी, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस पूछेंगे तो आप लोग थोड़ा दिक्कत होगा, दिक्कत कुछ नहीं होगा। कब दिक्कत नहीं होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब होगा क्या दोस्तों, समस्या। क्योंकि रीजनिंग मैथ एक ऐसा चैप्टर है, जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा आपको, सही है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कथन निष्कर्ष है। कुछ आम फल हैं, क्या है बालक, कुछ आम हैं, कुछ आम का है बालक, फल है, कुछ आम फल हैं, और कोई फल सब्जी नहीं है। कोई फल जो है ना, ठीक है, कुछ आम फल हैं और कोई फल सब्जी नहीं है। कोई फल जो है बालक, कोई फल सब्जी का है, कोई फल सब्जी नहीं है। तो इसका मतलब फल और सब्जी के बीच का है बालक, रिटेक्शन लगा गया है। ना कोई फल सब्जी हो सकता है, ना सब्जी कोई फल हो सकता है। हाँ, इस सब्जी को हम स्पेंड करा के इधर ला सकते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं ला सकते हैं, ये इतना दूर नहीं ला सकते। अब बात समझिएगा, निष्कर्ष देखिए। कुछ आम सब्जियां हैं, कुछ आम सब्जियां हैं, देखिएगा कुछ आम सब्जियां हैं का, कोई आम सब्जियां नहीं। हाँ, एक दूसरा फिगर बनाओगे तो हम इसको स्पेंड करा सकते हैं, लेकिन उत्तर कब सही माना जाएगा, जब दोनों फिगर में सही रहेगा तब सही माना जाएगा। ये का है दोस्तों, गलत है।
अब देखिए कुछ आम फल हैं, कुछ आम फल है, हाँ सही है, दूसरा वाला एकदम करेक्ट है। देखिएगा कुछ आम का है बालक फल है, दूसरा वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है, कुछ आम फल है। देखिएगा और कोई भी सब्जी आम नहीं है, कोई भी सब्जी आम नहीं, हाँ एकदम करेक्ट दिख रहा है। देखिएगा कोई भी सब्जी आम नहीं है, कोई भी सब्जी आम नहीं है, तो इसको हम स्पेंड करा सकते हैं, ऐसे स्पेंड करा सकते हैं। एक दूसरा फिगर बनाएंगे तो देखिएगा कोई भी सब्जी आम नहीं है, तो कोई भी फल सब्जी नहीं होगा, इनके बीच डिटेक्शन लगा गया है, लेकिन आम और सब्जी के बीच नहीं डिटेक्शन लगा गया है। तो इतना दूरी का आम जो है सब्जी नहीं हो सकता, लेकिन ये स्पेंड करा के आप इतना दूर ला सकते हो, ठीक है। इसीलिए कोई भी सब्जी आम नहीं, आप ये नहीं कह सकते, ये भी क्या हो जाएगा बालक, गलत हो जाएगा। देखिएगा अगर इसमें जो निष्करण होता, देखिएगा कोई भी आम सब्जी नहीं है, नहीं कुछ आम सब्जियां हैं और कोई भी सब्जी आम नहीं है। यहां देखिएगा इसका, देखिए पहला और दूसरा तीसरा और दूसरा सही होता, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं गया था। जो क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया था। इसका देखिएगा पहले और दूसरे, अब पहले और तीसरे में आइदर आर लग जाए। क्यों आर लग जाएगा? क्योंकि कोई भी यहाँ का है आल प्लस सम आ रहा है ना। यहाँ देखिए यहाँ सब था आइदर आर की स्थिति पर, यहाँ से आइदर आर की स्थिति प्रकट हो रही है इसमें, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसमें सिर्फ केवल आपका निष्कर्ष दूसरा निकलेगा, आइदर आर निष्कर्ष। देखिएगा पहला और तीसरा और दूसरा सही होगा, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, ठीक है। इसीलिए आपको सही क्या माना जाएगा? केवल दूसरा माना जाएगा, ठीक है बालक, केवल दूसरा माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइदर आर की स्थिति देखिएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब समान रहेगा, हाँ समनाट और सम की स्थिति कंडीशन होगा बालक, तब हमेशा आइदर आर लगता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसका मतलब ये कह रहा है जो हकीकत है एकदम जो सही है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है बालक। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि एक निश्चित कोड भाषा में OXBRIDGE को BDEGIORX के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में MOUTHFUL को कैसे लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा? ये देखिए दोस्तों SSC GD पूछा गया था 2021 में, SSC GD 2021 में पूछा गया था। बताइए इसको, देखिए SSC GD 2021 में पूछा गया था। SSC GD 2021, बताइए इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, जान लीजिए 90% बच्चे फेल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 90% लोग फेल हो जाएंगे। कैसे, बात समझिएगा। देखिए इसमें जो है ना, जो ये दे दिया गया है OXBRIDGE, इसको जो है और जो इसका कोड कर दिया गया BDEGIORX, इसको जो है आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है जो लिखा गया है और इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दिया गया है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखा गया, जो उसके बाद आएगा फिर उसको लिखा गया, जो उसके बाद आएगा तब उसको लिखा गया। जैसे यहाँ देखिए सबसे छोटा का है B है, तो सबसे पहले B लिख दिए, उसके बाद D है, B है, तब उसके बाद D है, तब D लिखा गया, E है तब E लिखा गया, तब G है, G लिखा गया, उसके बाद I है तो I लिखा गया, फिर O है, O लिखा गया है, फिर R है, सबसे बड़ा का है X है, X बाद में लिखा गया। मतलब जो अक्षर है उसी को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको लिख देना है। तो इसको देखिए क्या है दोस्तों, MOUTHFUL को किस कोड भाषा में लिखेंगे बालक? अब बात समझिएगा। हाँ, तो आपको भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उतार देना है। तो देखिएगा सबसे छोटा का या तो कोड कर दीजिए, ना है तो ऐसे दिख रहा है। अब कोड करोगे तो M का वैल्यू का हो गया 13, O का वैल्यू का हो गया 15, U का 21, T का 20, 8 6 ना 6 21 12। सबसे छोटा 6 दिख रहा है, F आएगा, फिर उसके बाद H आएगा, ठीक है बालक। उसके बाद क्या आएगा बोलो? यल आएगा, ठीक है, यल आएगा और यल ना यल आएगा। यल के बाद क्या आएगा? यम आएगा, ठीक है बालक।
एम के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू। अब कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, डब्ल्यू जहाँ होगा लास्ट में वही सही माना जाएगा। देखिए यहाँ वी यू वी है, ये भी गलत हो गया, यू टी है, ये भी गलत हो, डब्ल्यू डब्ल्यू दो में आया है, आगे मिला लीजिए। एफ एच एल, एफ एच एल, यहाँ एफ जी, जी कहाँ है, जी तो है ही नहीं ना, जी तो एक्स्ट्रा आ गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन से मिला लीजिएगा। देखिएगा एफ एफ एच एल, एफ एच एल, एम ओ टी डब्ल्यू, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी का है आपका करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो सब लगेंगे कोडिंग करने, 1 + 1 - 1 + 1 माइनस आगे पीछे, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, व्यवस्थित कर दिया गया है। तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तब ये सब सीख पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले होगा आपका क्या दोस्तों, कच्छ, ठीक है, सबसे पहले होगा कच्छ, कच्छ के बाद क्या होगा, कुटीर, दूसरा कुटीर, कुटीर के बाद क्या होगा, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद क्या होगा, गृहस्थ के बाद होगा पहला महल, नहीं हवेली, हवेली के बाद तीसरा होगा का महल, ठीक है। किसमें दिख रहा है बोलो, सबसे पहले क्या होगा आपका कच्छ, कच्छ के बाद क्या होगा कुटीर, कुटीर, ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है बालक, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले होगा का आपका देखिएगा कच्छ, कच्छ के बाद का होगा, कच्छ होगा, कच्छ के बाद होगा का कुटीर, कुटीर के बाद होगा ग्रामस्थ, नहीं ग्राम गृह, ग्राम गृह होगा, तब इसके बाद एक वाला का होगा दोस्तों हवेली होगा, हवेली के बाद तब का बन जाएगा वो महल बन जाएगा, महल सबसे लास्ट में होगा, महल सबसे लास्ट में होगा, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, ठीक है बालक, सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा रैंकिंग का सवाल है। रोहित की रैंक रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है, यदि गिनती नीचे से की जाए तो नीचे से की जाए तो उसकी रैंक 36वीं है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब बात समझिएगा, जो रोहित है, रोहित की रैंक देखिएगा, रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है, रोहित की रैंक जो है शीर्ष से का है बालक 18वीं है, का है 18वीं है, ठीक है, शीर्ष से इधर से 18वीं है रोहित की रैंक, रोहित। और कहा गया है, और यदि रोहित की रैंक शीर्ष से 18वीं यदि गिनती की जाए, यदि गिनती नीचे से की जाए तो उसकी रैंक 36वीं हो जाती। जब नीचे से इसकी गिनती की जाती तो इसकी रैंक क्या हो जाती दोस्तों, 36वीं हो जाती, किसकी, रोहित की रैंक। मतलब जो एक सीट है रोहित का, जो एक सीट है, यही सीट को जब ऊपर से गिना जा रहा है 18वां स्थान आ रहा है, जब नीचे से गिना जा रहा है 36वां स्थान आ रहा है, ठीक है बालक। रोहित का जो स्थान है, एक जो सीटा है, जो एक सीट है, ये वाला सीट है, रोहित का जो एक सीट है, ऊपर से जब आप काउंट कर रहे हो, ऊपर से काउंट करो तो 18वें स्थान पे आ रहा है, जब नीचे से काउंट करो 36वें स्थान पे आ रहा है। तो आपको ये बता गया है, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान ज्ञात हो तो क्या करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आपको यही बताया गया, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान ज्ञात हो तो कुछ नहीं करना है, टोटल बराबर होता है, टोटल बराबर होता है बालक लेफ्ट प्लस राइट और माइनस कितना 1, ठीक है बालक। तो टोटल बराबर हो जाएगा, टोटल व्यक्ति पूछा गया, टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट कितना है, लेफ्ट क्या कह सकते, लेफ्ट प्लस राइट मतलब ऊपर से नीचे जो भी रहेगा, 18 और प्लस कितना 36 और माइनस कितना 1, 18 36 54 और माइनस 1 कितना बालक 53, ऑप्शन नंबर ए का है बालक करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ना, जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सभी आदमी जानवर हैं। देखिए कथन निष्कर्ष का है दोस्तों सवाल, सभी आदमी, जितने आदमी हैं सब कहाँ हैं, जानवर हैं, सही बात है कि नहीं, क्या सभी आदमी जानवर हैं, जितने आदमी हैं सभी आदमी कहाँ हैं बालक, जानवर हैं, सभी आदमी जानवर हैं।
कोई भी आदमी पक्षी नहीं है, समझिएगा, सभी आदमी जानवर हैं, कोई भी आदमी पक्षी नहीं है, कोई भी आदमी का है पक्षी नहीं है, कोई भी आदमी का है पक्षी नहीं। आदमी और पक्षी के बीच का लगा गया है दोस्तों, रिटेक्शन लगा गया है। अब ये जो पक्षी है यहाँ जानवर तक स्पेंड हो सकता है, लेकिन ये जो पक्षी है आदमी तक स्पेंड नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी और पक्षी के बीच का लगा गया है दोस्तों, इस उठा लगाया गया है, का लगाया गया है, रिटेक्शन लगा गया है ना, रिटेक्शन लगा। अब देखिएगा निष्कर्ष पहला, देखिए निष्कर्ष, सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं, नहीं गलत है, गलत है, सभी जानवर पक्षी हैं, सही है। तो दोनों ऑप्शन में एक ही कर दिए हैं, ठीक है, सभी जानवर पक्षी हैं और सभी जानवर पक्षी हैं, दोनों ऑप्शन में एक ही लिख दिए हैं गलती से, लेकिन दोनों ऑप्शन का होगा, दोनों गलत होगा, ठीक है। तो कह सकते हो इसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सभी जानवर पक्षी हैं और और देखिए, और कहा जाना चाहिए कोई भी जानवर पक्षी नहीं है, अगर लिख देते तो बात समझिएगा, देखिएगा, देखिए। चलिए इसमें करेक्शन है, ठीक है बालक, सभी जानवर पक्षी हैं, ये पहला वाला गलत होगा, फिर दूसरा ऑप्शन वैसे कर दिए, तो इसमें कहा दोस्तों करेक्शन है, छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, यक्ष वाई की बहन है, जो यक्ष है बालक, जो यक्ष है किसकी बहन है, वाई की बहन है, देखिएगा, देखिएगा, जो यक्ष है वो बहन है, यक्ष बहन है, यक्ष वाई की का है, बहन है, यक्ष जो है किसकी बहन है, वाई की, ठीक है, यक्ष वाई की बहन है, वाई यम की पुत्री है, जो वाई है दोस्तों किसकी पुत्री है, यम की पुत्री है, यम की पुत्री। अब इनकी पुत्री होगी तो ये भी का होगी, इनकी का हो जाएगी, बहन हो जाएगी, लेकिन इनकी का है दोस्तों, इनकी पुत्री होगी, तो इनके पिता है, एक माता है, क्लियर नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। यम पी की माँ है, यम जो है पी की माँ है, अगर यम जो है पी की माँ है, ठीक है, यम पी की माँ है, तो इनके भी भाई या बहन होंगे, कुछ भी होगी, जो पी है वाई की बहन या भाई, यक्ष का बहन या भाई हो गए, तभी ना, क्योंकि वाई की का है, ये देखिए वाई यम की पुत्री है, वाई जो है यम की पुत्री है, इनकी का होगी, बहन होगी, बात समझिएगा। अब आगे कहा जा रहा है यम पी की माँ है, यम जो है पी की माँ है, तो यम जो है पी की माँ है, तो इनकी भी माँ होगी, इनकी भी माँ होगी, और पी जो है इनके भी कुछ, और जो वाई और यक्ष हैं और पी के दोनों का लगेगी, बहन लगेगी ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, पी वाई का भाई है, पी जो है वाई का भाई है, अगर पी वाई का भाई है तो यक्ष का भी भाई होगा, ठीक है बालक, और पी वाई का भाई है। टी यक्ष की माँ का भाई है, टी जो है ना, टी जो है यक्ष की माँ का भाई है, जो टी है यक्ष की माँ का भाई है, तो यक्ष की माँ कौन हो जाएगी, यम, और टी जो है इनका का है, भाई है। अब इन तीनों के का लगेंगे, मामा लगेंगे, का लगेंगे, मामा लगेंगे। तो टी का यम से क्या संबंध है, टी का यम से क्या संबंध है, ये इनके का लगेंगे, भाई लगेंगे, यही कहा गया है ना। देखिए यक्ष जो है टी जो है यक्ष की माँ का भाई है, तो यक्ष की माँ ये हो गए, यक्ष का माँ यम हो गए, ठीक है, यक्ष का माँ यम हो जाएंगे, अब इनका भाई कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यही पूछे टी का यम से क्या संबंध, टी यम का लगेगा, भाई लगेगा। टी जो है यम का टी जो है टी यम का भाई है, ठीक है, का लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर ए का है, करेक्ट है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, इसको काट दीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है बालक। अब बात समझिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को
एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है ना, उस विकल्प का करना है दोस्तों, चयन करना है। अब बात समझिएगा, गेहूं का पौधा, देखिए गेहूं का पौधा, रोटी, बीज, आटा। बात समझिएगा, सबसे पहले बीज होगा 3, तब उसके बाद का होगा गेहूं का पौधा होगा 1, तब होगा आपका आटा होगा 4, तब लास्ट में होगी रोटी, रोटी होगी कितना 2, तब होगी बालक रोटी। 3142 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 3142। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बीज, बीज के बाद क्या होगा गेहूं का पौधा, पौधा के बाद क्या होगा आटा, आटा के बाद होगा रोटी ना, सही है। तो 3142 ऑप्शन नंबर 1 का है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में 558 को सी इज गुड के रूप में लिखा जाता है, 742 को दैट इज काउ के रूप में लिखा जाता है, और 841 को गुड इज बैड के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कौन सी संख्या बैड को दर्शाती है? बात समझिएगा। देखिए, सी इज गुड, अब सी इज गुड को क्या लिखा गया दोस्तों 458, 458। और आगे देखिए कहा गया दैट इज काउ, दैट इज काउ, दैट इज काउ को लिखा गया है 742, 742। इसी देखिए दैट इज काउ को क्या लिखा गया 742। आगे देखिए गुड इज बैड, गुड इज बैड, गुड इज बैड को लिखा गया है कितना 841। गुड इज बैड को क्या लिखा गया 841, ठीक है 841 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कौन सी संख्या बैड शब्द को दर्शाती है? ठीक है, ठीक है, उसी भाषा में कौन सी संख्या बैड को दर्शाती है? अब बात समझिएगा। देखिए एक कहा है दोस्तों कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब बात समझिएगा। देखिएगा सी इज गुड, सी इज गुड, सी इज गुड को लिखा गया कितना 458। अब देखिएगा दैट इज काउ, अब इसमें कॉमन का दिख रहा है, देखिएगा इज यहाँ है बालक और इज यहाँ है, तो ना इज यहाँ इज का है कॉमन है, तो इसमें कॉमन का है। इसमें देखिएगा 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है, ठीक है, तो इज की वैल्यू का हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब इज बराबर कितने के 4 के। लेकिन हमसे क्या पूछा गया बैड का मान, कितना बैड का मान पूछा गया है ना, BAD बैड, बैड बराबर का होगा, यही क्वेश्चन मार्क है। अब बात समझिएगा। अब देखिए पहले और तीसरे में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना। अब देखिएगा पहले दूसरे और तीसरे में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है बालक, कुछ कॉमन दिख रहा है, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है ना, तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा पहले और तीसरे में देखिए कॉमन गुड यहाँ है और गुड यहाँ है, ठीक है बालक, गुड यहाँ है, गुड यहाँ, गुड कॉमन है, तो यहाँ पहले में देखिए 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, मतलब गुड बराबर कितने के 8 के। तो अब देखिए एक का बचा है आपका बैड, का बचा है बालक, तो ओनली का बचा है बैड बचा है, देखिए का बचा है बैड। अब जो बैड बराबर का हो जाएगा, यहाँ का दिख रहा है 1, तो बैड बराबर का हो जाएगा 1, बैड बराबर कितने हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ना, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता। देखिए फसलें खेत जौ, ठीक है बालक, फसलें खेत जौ, जो खेत होगा खेत में होगी का फसलें, और फसल का अंतर्गत का आएगा जौ आएगा, इसमें का है। देखिएगा सबसे पहले का होगा फसलें होगा, सबसे पहले का होगा खेत होगा, का होगा खेत होगा, खेत में होगा का बालक, तब होगा आपका खेत में होगा का फसलें, का फसलें, और फसलें का अंतर्गत का आएगा जौ आ जाएगा। ठीक है बालक, सबसे पहले होगा खेत, खेत का अंतर्गत होगा का फसलें, फसलें का अंतर्गत का आ जाएगा जौ आ जाएगा। ठीक है, देखा नेक्स्ट
देखिए एक क्वेश्चन नंबर 14 था और ये वाला हो जाएगा बालक कौन सा 15। ठीक है, ये दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग है। और नॉन वर्बल रीजनिंग कैसे करना, आपको कंफ्लेशन मेथड से करना। कैसे करना, कंफ्लेशन मेथड से। ठीक है, तो एक का है दोस्तों होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16। देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है या आ सकता, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है दोस्तों। देखिएगा 11, 5, 16, 3, 19, 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361। ठीक है, देखिए 17, 3, 20, 7, 27, 27 का स्क्वायर कितना हो गया 729। अब देखिए 18, 5, 23, अब यहाँ का जोड़ दें, स्क्वायर कर दें, कितना आ जाए 1225 आ जाए। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा। देखिएगा 8 प्लस कितना 15 प्लस कितना x का होल स्क्वायर बराबर कितने के 1225 के। ठीक है बालक, 1225 के। अब देखिएगा ये इधर का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे 18, 5, 23 प्लस x बराबर यहाँ कितना आ गया 35 का आ जाएगा। ठीक है, ये 1225 किसका वर्ग है 35 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ देखिए होल स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो इधर लेकर क्या हो जाएगा कर्डिम हो जाएगा, तो कर्डी में 1225 का मान का आएगा, निकल के आएगा 35 आएगा। तो देखिए क्या हो 23, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, x बराबर कितना आ गया 12। ठीक है बालक, अब यहाँ का रख सकते हो 12, तो ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है। तो सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर बी का है बालक करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ का रखा जाएगा 12। अगर 8 प्लस 15 प्लस 12 जोड़ के होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, कितना आ जाए 8 प्लस 15 और प्लस 12 जोड़ दो, कितना आ गया 35। 35 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 1225 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बालक। अब देखिएगा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। मतलब ये आकृति दी गई है, उस विकल्प का चयन करना जो इसमें का है अंतर्निहित हो। घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब ऐसे घुमा के नहीं रखना, घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब ऐसे सीधा ऐसे यहाँ पे फिट करा दो बस। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, जब जब आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग पूछेगा तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है, कंफ्लेशन मेथड का। कौन सा मेथड अपनाना है बालक, कंफ्लेशन मेथड का प्रयोग करना है। अब बात समझिए, चलिए हम इसको वाले उठा के यहाँ फिट कर दें। तो बात समझिएगा, यहाँ देखिए अगर देखा जाए ए वाला पार्ट इस वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है, हाँ चलिए ठीक है, ए वाला पार्ट ई वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है, ये भी सही है। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट ई वाले दोनों पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है बालक, अब देखिएगा जो ए वाला पार्ट है ये किसको डिनोट कर रहा है, देखिए ए वाला पार्ट, ये देखिए ए वाला पार्ट इसको डिनोट कर दे रहा, मान लीजिए ए वाला पार्ट। ठीक है, अब बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए रुक जाइए थोड़ा, कंसलेशन मेथड लगाना है। देखिए अगर देखा जाए इसको उठा के यहाँ फिट कराओगे कंसलेशन मेथड से, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रा हुई है ना, ए लाइन, ये देखिए ए वाला लाइन एक्स्ट्रा हुआ है। अब ए ऐसे बनेगा, यहाँ कहाँ दिख रहा है, कहाँ बोलो नहीं दिख रहा ना, ए वाला का हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखिए सही है, ए वाला लाइन देखिए, ये देखिए ए वाला ऐसे समलंब चतुर्भुज टाइप ऐसे कहीं दिख रहा है, कहाँ मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, तो ए वाला कैंसिल हो गया। अब इसमें आ जाइए। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, अब इसको उठा के यहाँ अगर फिट कराओगे तो का नहीं बनेगा आपका, देखिएगा। अब इसको उठा के इसमें फिट कराओगे, यहाँ डायरेक्ट देखिए ए जो त्रिभुज है, ए जो त्रिभुज है, ए त्रिभुज है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे कट निकला है। देखिए अब ऐसे कोई त्रिभुज है जो यहाँ पे कट निकला है बालक, ये भी क्या होगा कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ देखिए दो लाइन ड्रा हुआ है, तो यहाँ कोई दो लाइन ऐसे ऐसे ड्रा हुआ है, नहीं ड्रा हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये वाला आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है अगर आप फिट कराओगे तो एकदम फिट बैठेगा। और देखिए जो ए लाइन ऐसे ड्रा हुआ है, देखिए ए लाइन जो ड्रा हुआ है तो ए वाला लाइन है, ये यहाँ तक कर दोगे तो ये वाला लाइन फिट हो जाएगा। ठीक है बालक, तो ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। तो आपको जब जब नॉन वर्बल रीजनिंग हल करना है तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है, कंफ्लेशन मेथड का। कोई लाइन कोई भी ऐसा क्लू आपको जरूर मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए
दिए गए आरेख में ए जो है शिक्षण पसंद करने वाले को, और बी जो है खाना पकाने पसंद करने वाले को, और सी जो है खेलना पसंद करने वालों को पसंद करता है। ए जो है बालक, ए जो है किसको पसंद कर रहा है? शिक्षण को। और आगे जो है देखिएगा बी किसको पसंद कर रहा है दोस्तों? खाना पकाना। बी जो है कहाँ है? यहाँ है। बी किसको पसंद कर रहा है? खाना पकाना, खाना, ठीक है, खाना पकाना। और सी जो है किसको पसंद कर रहा है दोस्तों? खेलने वालों को पसंद कर रहा है ना, ठीक है। सी किसको पसंद कर रहा है? खेलने वालों को पसंद कर रहा है, खेलने वाले को, खेलना। अब आपसे पूछा क्या गया है? खेलने वालों को पसंद कर रहा है ना, ये पूछा गया है। दशा कितने लोगों को केवल शिक्षण और खेलना पसंद है, ठीक है। कितने लोगों को केवल शिक्षण और खेलना पसंद है? तो इसका देखिए, अगर केवल वाली बात किया है तो शिक्षण केवल कितना? 21, और खेलना केवल कितना है? 14। तो 21 और प्लस 14 अगर जोड़ दोगे तो आना चाहिए आपका 35। कहीं 35 दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, 35 नहीं दिख रहा। इसका मतलब है जो दोनों खेल रहे हैं इसको भी जोड़ दिया गया। कितना? 6। तो 35 6 दोस्तों कितना आ जाएगा? 41। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कितने लोग केवल शिक्षण और खेलना पसंद करते हैं ना, कितने लोग केवल शिक्षण का मतलब कितना? 21, और खेलना भी पसंद करते हैं। खेलना का मतलब ये है 14 लोग तो खेलते हैं, और ये जो 6 लोग हैं खेलने के साथ साथ शिक्षण भी करते हैं, इनको भी ले लिया जाएगा। मतलब 21 प्लस 14 प्लस 6, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 41। ये का आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखिएगा, दी गई आकृति में कागज को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? अब बात समझिएगा, इसको कैसा करना है दोस्तों? ट्रांसलेशन मेथड्स करना है। बात समझिए। अब देखिए, एक कागज था, ऐसे कागज था, आप यहां से ऐसे मोड़ दिए, फिर यहां से एक का हो गया, मुड़ गया है। देखिए ये बचा है दोस्तों, अब इसको आप यहां से ऐसे मोड़ दिए ना। अब यहां से मोड़ने के बाद आप क्या किए हैं दोस्तों? अब क्या किए हैं? देखिए ऐसे करके इसको एक कट यहाँ मार दिए, एक कट यहाँ मार दिए ना, ठीक है। अब जब इसको आप ऐसे खोलोगे, ऐसे जब खोलोगे तो कैसे निकल के आएगा? हे ऐसे करके, फिर ऐसे कट निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक तो ऐसे निकल का, फिर ऐसे कर दोगे, जैसे सेम टू सेम है ऐसे सेम टू सेम इधर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो देखिए किसमें दिख रहा है? ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यही डी का है दोस्तों, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिएगा ए का है, जो ए का है, ये जो त्रिभुजाकार है, ये वाला पार्ट हो गया जो चतुर्भुजकार है। उसके बाद का ए वृत्त हो गया, फिर ऐसे जब खोलोगे तो वृत्त यहाँ आ जाएगा, फिर ए वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ए वाला पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है बालक। तो ऑप्शन नंबर डी का है आपका करेक्ट, ठीक है बालक। चलिए एक लास्ट सवाल देख लीजिए। 21 सवाल है दोस्तों, 21 सवाल, एक लास्ट सवाल देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हों। देखिए, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसे दिए गए चित्र को किनारों को मोड़कर एक घन बनाया गया है ना। बात समझिएगा, पासा घन एक ही होता है ना, पासा में 6 फलक। देखिए पासा घन दोनों एक ही है, क्योंकि पासा और घन दोनों एक ही, क्योंकि पासा के प्रत्येक फलक वर्गाकार होते, घन के भी प्रत्येक फलक वर्गाकार होते, उसमें भी 6 सतह, उसमें भी 6 सतह, दोनों का है एक ही है। इसमें दे दिया गया, इंडिकेट कर दिया गया $, मतलब @ जो है, बात समझिएगा, @ जो है किसके विपरीत है? डॉलर के विपरीत है। और हैज जो है को एक है विस्मय बोधक चिन्ह है ना, हैज जो है विस्मय बोधक चिन्ह के का है बालक विपरीत है, ठीक है बालक, ठीक है। विस्मय बोधक चिन्ह के का है बालक विपरीत है। इसी तरीके से परसेंटेज जो है किसके विपरीत है? स्टार के विपरीत है। परसेंटेज जो है स्टार के का है बालक विपरीत है। अब बात समझिएगा, एक पासा का ये नियम है, जो पासा या घन जो भी रहेगा दोनों एक ही है। इसका एक रूल है, जो फ्रंट में दिखेगा वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होता। बात समझिएगा, जो फ्रंट में दिखेगा वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होगा। तो हम कैंसलेशन मेथड से कर लेंगे, तो जो एक दूसरे के विपरीत होगा वो एक दूसरे के फ्रंट में कभी दिखेगा नहीं, ठीक है। पहला काम ये है, कैंसलेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। पहला मेथड का है दोस्तों कैंसलेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, और दूसरा का है रोटेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहला कैंसलेशन, दूसरा रोटेशन। कैंसलेशन मेथड का प्रयोग ये होगा, जो
जो एक दूसरे के विपरीत होगा, जो एक दूसरे के विपरीत होगा, जो सिंबल एक दूसरे के विपरीत होगा वो कभी फ्रंट में एक साथ दिखेगा नहीं। उसके बाद इस पे लगा लेंगे, तब उसके बाद अगर ऑप्शन 2 मैच कर गया तो हम कौन मेथड लगाएंगे, रोटेशन मेथड, जो घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाया जाता है। घड़ी दिशा में घुमा घड़ी दिशा या विपरीत दिशा में घुमा, चाहे जो दिशा में घुमाओगे आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात समझिए, एट द रेट और डॉलर कहाँ एक दूसरे के विपरीत है, तो एट द रेट और डॉलर देखिए परसेंटेज स्टार एक दूसरे के विपरीत है, परसेंटेज स्टार एक दूसरे कहाँ विपरीत है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज स्टार दोनों साथ में आ गए, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ परसेंटेज स्टार दोनों एक साथ में आ गए, यहाँ ये भी नहीं होगा। देखिए हैज और विस्मय बोधक जो ये चिन्ह है दोनों एक कहा है, दोनों साथ में आए, तो देखिए यहाँ भी कहा गया साथ में आ गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर का है डी आपका करेक्ट है। ठीक है, जो एक दूसरे के विपरीत होंगे एक दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, ये पासा का नियम है। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।